और चलिए अब आपको सुनवाते हैं गोविंद डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए। राजस्थान का शिक्षा मंत्री, उसके ऊपर मुकदमों की तलवार रहे। अगर उसमें कुछ नहीं है तो उनको बरी किया जाए, उनके एफआईआर लगा करके कोर्ट में भेजी जाए, और नहीं तो उनके खिलाफ चालान किया जाए। ये दोनों बातें मैंने कही। बीजेपी ने वोट कानून को लेकर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको तो यही चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए, ध्यान भटकाने से मतलब है। लोग ये बातें करते रहें और वो मजे मारते रहें और देश का सत्यानाश करते रहें, देश में जहर घोलते रहें। जन जागृति अभियान चला रहे हैं। काय का जन जागृति खुद में तो कर लो। इनके 4-5 अधिकारी सीएमओ में बैठ करके दलाली कर रहे हैं, जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का ये आलम है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कौन कर रहा है फिर? आप बताओ, कौन कर सकता है? कोई बाबू पैसे ले सकता है क्या? तो ये जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? गोविंद डोटासरा कर रहा है या और कोई कर रहा है? अगर सबसे सुप्रीमो या तो सीएस होता है या सीएमओ होता है, तो अगर आरोप लगेंगे तो इन्हीं पे लगेंगे, तीसरे पे किस पे लगेंगे? जनता ने 2 घंटे सीएस को बात करते हैं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एकजुटता के साथ में एक साथ हैं। मैंने बात ये कही है कि किसी को फेस टाइम पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में इनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ी रहे। डोटासरा जी, कल जो सीएस बैठक ले रहे थे कोटपुतली में, उस दौरान 2 घंटे लोगों ने बंधक बनाया, उनको ताला लगा। मैं कह रहा हूँ बंधक बनाया नहीं बनाया, लोगों को मिलने नहीं, लेकिन ये सामंजस्य तो रखना चाहिए। एक मैसेज खराब गया कि मुख्यमंत्री टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठक ले रहा है और उन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होके 100 किलोमीटर दूसरी जगह है। तो मैसेज गलत गया ना। लोगों को मिलने नहीं दिया सीएस। क्या जो आम लोग थे मिलने के लिए वहाँ खड़े थे, 2 घंटे तक ताला लगा कर। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी ना। वहाँ तो और ही कलेक्टर था, एसपी था। अगर वो फेल हो गए तो बदल दो उनको, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठना चाहिए ना। संदेश अच्छा नहीं जा रहा है ना हमारे प्रदेश में। देखिए, ये जो इतना में हो जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो, अपनी पूरी संपत्ति जिसने इस देश के लिए दान दे दी हो, इंदिरा गांधी जी देश के लिए आतंकवाद खत्म करने के लिए शहीद हो गई हो, राजीव गांधी जी का बलिदान देश को एक रखने के लिए हो गया हो, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक का ठुकरा दिया हो, और राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज़ को उठा रहे हो, उस परिवार पे ईडी का जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो कंपनी बनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कभी उसमें 1 पैसा इन लोगों के पास आना नहीं है। आज़ादी के समय के जो अखबार थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों ही अखबारों ने आज़ादी के लिए जंग में अपना काम किया था। वो अखबार के जो कर्मचारी थे, उनके बिजली के बिल थे, इस प्रकार की जो उनकी बकाया थी, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी, और उसको इस प्रकार से ये लोग ज़बरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई गबन, घोटाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। तो देश के अंदर जो घोषित इमरजेंसी लोगों ने चला रखी है, जनता को, आम जनता को, नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से ये लोग तंग करने का काम कर रहे हैं, इसका आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ बड़ा धरना दिया गया है। कल जिलों के अंदर होगा और परसों ब्लॉकों के अंदर धरना दिया जाएगा। जागरूक करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। भाई, पहले तो बीजेपी खुद ही बता दे कि उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी अभियान चलाए कि प्रदेश के अंदर गर्मी से निपटने के लिए, लू ताप घात से निपटने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई अंधड़ बारिश आ जाए उससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? पानी की सब जगह व्यवस्था है क्या? बिजली की व्यवस्था पिछली साल जैसी रहेगी या व्यवस्था है क्या? और यही नहीं,
हॉस्पिटलों के अंदर किस प्रकार से हालात बिगड़ रहे हैं, कूलर पंखे तक खराब पड़ रहे हैं, उसके लिए ये अभियान चलाए और जनजागरण अभियान चलाए। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए, बाजरा खरीद करने के लिए, उनको 12,000 किसान सम्मान निधि देने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए, तब तो बात समझ में आती है। आज जाति धर्म के आपस की जो बातें आप जिस प्रकार से फैला रहे हो, अब जनता सब समझ चुकी है, इनके चंगुल में आने वाली नहीं है। सनातन का नाम लेने वाली सरकार न खाटू श्याम जी के 100 करोड़ दे पाई और न गोविंद देव जी के दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई शुरू कर दी है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को और इसके बाद टीकाराम जूली को, नेता प्रतिपक्ष। और लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको तूल दिया जा रहा है जैसे कि मानो बहुत बड़ा घपला किया है और अघोषित इमरजेंसी का आरोप भी टीकाराम जूली लगाते हुए नजर आए। इससे पहले अशोक गहलोत भी जिक्र करते आए, सचिन पायलट ने भी इसका जिक्र किया। 25 अप्रैल को नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कई आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की सोच है कि इन पर केस लगा दो, तो वहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। टीकाराम जूली ने कहा कि अगर विरोध करने की नौबत आई तो विरोध भी किया जाएगा। और आज ये प्रदर्शन नजर भी आया है, कांग्रेस का बीजेपी पर वार नजर आया।